पथरी में दशम भाव क्या दर्शाता है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में हम। 10th हाउस, दशम भाव सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है पथरी में। वो मनुष्य की पूरी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है। वो इस चीज को दर्शाता है कि व्यक्ति जीवन में प्रोफेशनली किस लेवल तक पहुंचेगा, समाज में उसका कितना मान सम्मान इज्जत होगा, उसको किस तरह की जो है वो डिग्रीज हासिल होंगी, किस तरह से वो जो है ऐसी पोजीशन में पहुंचेगा कि समाज उसको स्वीकारेगा या ना स्वीकारेगा। इन सब चीज़ों की जो समझ है वो दशम भाव से की जाती है। अगर हम काल पुरुष की पत्री देखें तो उसमें जो है वो दशम भाव जो है उसका स्वामी शनि होता है। तो दशम भाव का जो कारक है वो शनि है। मुख्य कारक दशम भाव का शनि है। शनि ही इस चीज़ को निर्धारित करता है कि व्यक्ति का स्टेटस कैसा होगा, उसका अपने प्रोफेशन में उसकी पकड़ कैसी होगी, लोग उसे किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या उसकी क्षमताएं होंगी। दूसरा जो कारक दशम भाव का है वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य जो है वो सबसे प्रबल ग्रह है और उसी की पोजीशनिंग से जो है बाकी सभी चीज़ों को समझा जाता है। सूर्य भी जो है अपने आप में स्टेटस का कारक है, इसलिए दशम भाव का दूसरा कारक जो है वो सूर्य है। दशम भाव का एक और कारक है वो है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति जो है वो भी सत्ता का कारक है, नॉलेज के कारक हैं। व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के बारे में कितनी नॉलेज होगी, उसकी कैसी पकड़ होगी अपने प्रोफेशन पे, इस चीज़ को दर्शाता है बृहस्पति। बुध भी इसके कारक हैं, क्योंकि बुध जो है वो इंटेलिजेंस के कारक हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों के कारक हैं बुध। तो बुध की क्षमता ये बताती है कि व्यक्ति की अपने प्रोफेशन में एक सिंपल थ्योरेटिकल नॉलेज से ऊपर कितनी पकड़ होगी, जिसके दम पे वो अपने प्रोफेशन में एक मांग पर आएगा। दशम भाव से प्रोफेशन को देखा जाता है, दशम भाव से परिवार को भी देखा जाता है, क्योंकि मनुष्य को अपने परिवार से भी जो है एक स्टेटस की जो है वो पोजीशन मिलता है, एक सत्ता का एक सुख मिलता है उससे उसे, क्योंकि परिवार के स्टेटस उसको कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में ट्रांसफर जरूर होता है। दशम भाव को जब शरीर के अंगों को देखें तो दशम भाव से घुटने देखे जाते हैं। जिस व्यक्ति का दशम भाव कमज़ोर होगा उसके घुटने भी कमज़ोर होंगे और जल्दी उनमें दर्द और तरह तरह की परेशानियां शुरू हो जाएंगी। दशम भाव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है पथरी में, क्योंकि ये प्रोफेशन को दिखाता है, चाहे वो प्रोफेशन जो है वो सामने दिखता हो या गौण हो। तात्पर्य, गौण प्रोफेशन कैसे होते हैं, जैसे कोई महिला है वो काम नहीं कर रही, लेकिन उसके भाग्य से कुछ प्राप्ति जो है उसके परिवार को होगी, तो उसका जो प्रोफेशन है वो गौण प्रोफेशन है, वो सामने दिख नहीं रहा, लेकिन वो पीछे से जो है उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं उसके ग्रह। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जो है वो सामने से किसी प्रोफेशन में नहीं दिख रहा, लेकिन जो उसका परिवार है वो उस प्रोफेशन में है किसी, तो अगर उसके ग्रह स्ट्रांग है और उसको उस परिवार की आय से, सब स्टेटस से, सब चीज़ों से लाभ मिलता है, तो उसका भी जो है वो दशम भाव स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। दशम भाव और भी बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। दशम भाव जो है वो व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को दिखाता है, उसकी लालसाओं को बताता है, इस चीज़ को समझाता है हमें कि व्यक्ति जो है उसके अंदर एम्बिशन कितनी होगी। क्योंकि बहुत बड़ी जो हमारी सक्सेस और फेलियर का जो सारा तराजू है, जो सारी कहानी है, वो हमारी एम्बिशन पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर व्यक्ति में एम्बिशन होगी, उसके अंदर इच्छा होगी कुछ बड़े प्राप्त करने की, तो वो उसके लिए मेहनत भी करेगा। जब वो मेहनत करेगा
तो वो चाहे 100% ना पाए, 20% तो ज़रूर पाएगा। जब वो मेहनत करेगा तो उसका ज्ञान भी उस प्रोफ़ेशन को लेके बढ़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं दशम भाव से देखी जाती हैं। तो जब भी हम दशम भाव को देखते हैं तो हमें व्यक्ति के प्रोफ़ेशन की स्ट्रेंथ की वो लाइफ में अपने प्रोफ़ेशन में कितना ऊपर जाएगा, प्रोफ़ेशन में उसकी पोजीशनिंग कैसी होगी, कितनी नॉलेज होगी, कितना राइज़ करेगा, कितनी मेहनत करेगा उस प्रोफ़ेशन में अपने आप को राइज़ करवाने के लिए। ये सभी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली दिखती हैं। तो दशम भाव का एनालिसिस किसी भी चार्ट के एनालिसिस के लिए बहुत आवश्यक होता है। दशम भाव को जो है वो फायर प्लेस बोला जाता है। एक ऐसा स्थान जहाँ पे कि अगर कोई भी ग्रह आएगा तो वो अग्नि स्थान पे आ जाएगा। अग्नि स्थान पे जब कोई ग्रह आ जाएगा तो उसका जो प्रभाव है उस ग्रह के ऊपर वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर कोई ग्रह जो है वो दशम भाव में आके बैठ जाता है तो कई बार जस्ट दशम भाव में बैठने के कारण वो ग्रह कमज़ोर हो जाता है। कई बार दशम भाव में बैठने से ग्रह जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे निर्भर करती हैं कि कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, वो किस ग्रह को देख रहा है और किस नक्षत्र में बैठा है, किस नक्षत्र पद में बैठा है। इन सब चीज़ों पे आधारित जो है ज्योतिष होता है। इसके आधार पे ही ज्योतिष को समझा जाता है। जेमस्टोन्स मतलब खन्ना जेम्स।